वीरेंद्र, देखिए आपके पास आते हैं, क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? एक तरफ जहां बारिश से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब किचन पर भी इसका असर दिखने लगा है। ऐसे में अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं का इस वक्त क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से उन पर महंगाई की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अंकुर, जिस तरह से मानसून शुरू हुई है, बरसात का सीजन शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम पर असर जरूर पड़ना है, क्योंकि जो सब्जियों का सीजन है वो के एंड हो जाता है इस वक्त। और उसके बाद सब्जी मंडी में सब्जियों के जो दाम है वो इंक्रीज हो जाते हैं। मैं इस वक्त सब्जी मंडी आपको बताना चाहूंगा कि जो टमाटर है वो 30 से 40 रुपए किलो था, वो अब 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। आलू की अगर बात करूं वो 20 रुपए किलो है। प्याज की बात करूं वो भी 20 रुपए किलो है। हरी मिर्ची जो 20 से 30 रुपए किलो हुआ करती थी, अब हरी मिर्ची का रेट 60 रुपए किलो है। जो तोरी है, आमतौर और तोरी बिल्कुल इसके सस्ते दाम होते थे, और हरी सब्जी है इसकी अगर बात करूं तो तोरी 60 रुपए किलो है और लौकी 30 रुपए किलो है। भिंडी के रेट अगर मार्केट में बात करूं तो रिटेल प्राइस में भिंडी लगभग 50 रुपए किलो बिक रही है। इसके अलावा बैंगन भी 30 से 40 रुपए है। गोभी के दाम जो है वो काफी हाई है, आम आदमी के बस की बात नहीं है, वो 80 रुपए किलो बिक रही है। करेला 30 रुपए किलो बिक रहा है। इसके अलावा शिमला मिर्च भी 30 से 40 रुपए किलो जो है वो बिक रही है। और मटर के दाम की बात करूं तो वो भी लगभग 80 से 100 रुपए किलो है, और अवेलेबल भी कई बार मंडी में नहीं हो पाता। एक दुकानदार है, उनसे पूछते हैं सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण क्या है। ये थोड़ा सा हल्का बरसात हुआ है, चलते हुए है, यही वजह है। एक कस्टमर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सब्जियों के जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या रसोई चलानी मुश्किल हो रही है? आज दाम ज्यादा हुए हैं बरसात करके, आज दाम ज्यादा हुए बरसात के कारण। बरसात के काम क्या हर बार ऐसे ही होता? नहीं, आज जो है अब की बार है। हाँ, वैसे अभी आज ही है, नहीं दाम कम थे पहला। वीरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। नारनौल से हमारे साथ जोगेंद्र कुमार भी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जोगेंद्र, देखिए अगर आपकी बात करें तो नारनौल में क्या कुछ स्थिति है? क्या लोग एक तरफ जहां बारिश से परेशान है, तो क्या आप लोग घरों से निकलकर सब्जियों की दुकान पर दिख रहे हैं, या फिर ये जो महंगाई की मार है ये वहां पर साफ तौर पर देखी जा रही है कि लोग भी अब घरों से कम निकल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो सब्जी है, सब्जी से दो तबका परेशान है। पहली बात ये कि जो सब्जी बेचने वाले हैं उनके लिए दोहरी मार है इस समय, क्योंकि सब्जी के दाम ज़्यादा हो चुके हैं, जिसके कारण सब्जी की खरीद कम हो गई है। दोहरी मार, जो दूसरी मार सब्जी विक्रेताओं पे पड़ी है, सब्जी के जो दुकानदार हैं उन पर बरसात की मार पड़ी है। बरसात का जो मौसम है उसके कारण भी सब्जी की खरीद हुई है, कम हुई है। ठीक मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये सब्जी की रेहड़ियाँ हैं। ये लोग सुबह घर से निकलते हैं, सब्जी भरते हैं रेहड़ी पर और बेचने के लिए आते हैं, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उम्मीद होती है कि सुबह जो सब्जी भरकर वो मार्केट में निकले हैं, शाम तक उन सब्जियों को, तमाम सब्जियों को वो बेचकर घर वापस जाएं और अपने घर परिवार के साथ में सुख की नींद सोएं, घर परिवार के लिए वो राशन लेकर जाएं। लेकिन अब इन लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। अगर हम टमाटर की बात करें, ये टमाटर जो 20 से 30 रुपए होता था, नारनौल में इस समय 90 से 100 रुपए है। करेले की हम बात करें, ये करेला है जो 15 से 20 रुपए 25 रुपए तक होता था, करेला 40 रुपए जा पहुंचा है। साथ ही ये ग्वार फली है, ये इस इलाके में चलती है, दक्षिणी हरियाणा के अंदर ये ग्वार पैदा होता है और यहाँ इसकी खपत काफी है। ये भी 40 रुपए तक पहुंच चुकी है। साथ ही अगर हम टिंडे की बात करें, 40 रुपए किलो है। पालक है वो 10 रुपए की एक गड्डी है। कहने का मतलब कि तमाम जो सब्जियां हैं वो रसोई तक पहुंचने के लिए अब बहुत जोर पड़ने लगा है। खरीदार कम है, मौसम की मार है। तो ऐसे में जो दुकानदार हैं उनसे हम जानते हैं कि सब्जी के रेट बढ़ने से और मौसम के खराब होने से किस तरह का असर पड़ा है। सर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। गिराए आते नहीं है, भाव सुनते ही चल जाते हैं। भाव तेज हो गया सब्जी का, बरसात को पानी भर के गिराए आते नहीं है। सब्जी की हम बात करें तो मेन सब्जियां किस भाव में चल रही है? सर टमाटर 80-100 रुपए चल रहे हैं, कोला 30 रुपए किलो हो गया है, करेले 40 रुपए किलो है, गुआर 40 रुपए किलो हो गए, पालक 10 रुपए की गड्डी है, टिंडा 60-50 तक पहुंच रहे हैं, पत्ता गोभी 30 रुपए किलो है। कारण क्या मानते कि इतना एकदम से दाम बढ़ना? सर बरसात से बाड़ी खत्म हो गई, जमींदार ये से कहते हैं। तो सब और भी कुछ दुकानदार हैं, आप आइए यहाँ आइए। और दुकानदार हैं, सब्जी बेचने वाले, उनसे जानते हैं। सर सब्जी मंडी में कम आती है, कम आने से
सब्जियों के दाम बढ़ते हैं। और जो बाहर की सब्जी आती है, टमाटर जो है बाहर का आता है, प्याज बाहर से आती है नासिक एरिया से, एमपी साइड से, इस वजह से ये ट्रांसपोर्ट के खर्चे से ज़्यादा बढ़ती है। बाड़ियों में बरसात से नुकसान हुआ। हाँ, जो लोकल बाड़ी से भी नुकसान हुआ और जो बाहर की सब्जी आती है वो वहाँ के जो रास्ते बंद हो गए, तो इस वजह से भी सब्जी महंगी हो गई। सब्जी का महंगा होने का कारण कि यहाँ पर जो सब्जी की जो आवक है वो अन्य प्रदेशों से होती है। टमाटर है नासिक से आता है और अन्य जो प्रदेश है वहाँ से आता है, क्योंकि बरसात होने से जो बाड़ी है जहाँ पर ये पैदावार होती है वहाँ पर खेतों में पानी भर गया, फसल नष्ट हो गई है, जिसके कारण पैदावार कम हुई है। जब सब्जी की पैदावार कम होगी, मंडियों में कम आएगी, तो जाहिर सी बात है कि सब्जी के दाम भी बढ़ेंगे। और मौसम खराब के चलते सब्जी के दाम बढ़े हैं और यहाँ जो दुकानदार हैं दोहरी बात, जैसे कि मैंने बताया कि सब्जी के दाम बढ़ने से खरीद कम हुई है और बरसात होने के कारण जो लोग सब्जी लेने के लिए आते थे उनकी संख्या भी कम हुई है। लोग अब घरों से कम निकल रहे हैं। किस तरह से एक नज़ारा दिखाऊंगा कि ये बरसात का मौसम है और पानी भरा हुआ है। कैमरामैन से दिखाऊंगा कि किस तरह से पानी के बीच में ये लोग अपनी सब्जी लगाए हुए हैं, क्योंकि इन सब्जी दुकानदारों की एक मजबूरी है कि सुबह जो सब्जी खरीद के लाए हैं शाम तक उन्हें बेचनी है। सब्जी कच्ची होती है, शाम तक खराब भी हो जाती है गर्मी के मौसम में। ऐसे में इनको चिंता ये भी रहती है कि अगर सब्जी नहीं बिकी तो शाम तक तमाम जो सब्जियां वो खराब हो जाएंगी और अगले दिन ग्राहक उसे नहीं लेगा। तो ये लोग मजबूरी में बरसात में भरे पानी में अपनी रेहड़ियां लगाकर सब्जियां बेच रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं। क्या काम करते हैं आप? सर सब्जी की रेडी लगाते हैं। सब्जी की रेडी, क्या हालात है सब्जी के? सब्जी के इस टाइम बहुत बुरा हालात चल रहा है जी। ऐसा है कि सब्जी महंगी होने के कारण गिराई भी कम आ रहे हैं और बिक भी कम रही है। और हमको जो सब्जी के रेहड़ियाँ लगाते हैं इनको नुकसान भी मोटा हो रहा है। काफी नुकसान हो रहा है सर। 1600 रुपये का केरेट आता है। यहाँ भाव से भी मद्दा बिक रहा है। मेन मोटी बीमारी तो ये है, भाव से भी मद्दा बेचना पड़ता है मजबूरन। दूसरे दिन खराब हो जाती है हमारी सब्जियाँ, इस कारण मेरे भाव से भी मद्दा बेचना पड़ता है। भाव से भी मद्दी सब्जियां बेचनी पड़ रही है। इन्हें चिंता ये भी रहती है कि शाम तक अगर तमाम ये सब्जियां नहीं बिकी, क्योंकि हरी सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां हैं और जो मौसम है, टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। हालांकि बरसात है लेकिन बरसात के साथ हुमस है और हुमस के कारण, ह्यूमिडिटी होने के कारण जो ये सब्जियां हैं ये खराब हो जाती है, कच्ची सब्जियां हैं और अगले दिन जो ग्राहक है वो ये तमाम जो सब्जियां हैं वो लेने से मना कर देता है। बिल्कुल, जोगेंद्र, जब हम कहते हैं कि किचन में इस महंगाई की मार पड़ी है तो ऐसे में जो सब्जी वाले हैं उनके घर पर भी रसोई पे इसकी मार पड़ती है। अगर वो सब्जियां समय पर नहीं बिकती हैं तो इसका असर उनके भी घर पर होगा। वहीं वीरेंद्र, आपका रुख कर लेते हैं। देखिए, क्या ग्राहकों से आपकी बात हुई है? क्या जिस मार्केट में आप मौजूद हैं वहां पर क्या ग्राहकों की भी चहलकदमी क्या पहले के जैसी है या फिर ग्राहक भी अब घर से कम निकलने? और अगर ग्राहक आपके पास मौजूद हो, जरा उनसे जानने की कोशिश करिए कि क्या कुछ ध्यान में रखकर इस महंगाई के बीच वो खरीदारी कर रहे हैं। देखिए अंकुर, अगर मैं बात करूं यहाँ कैथल की, तो कैथल का एरिया और करनाल का जो एरिया है यहाँ पर मोस्टली सब्जी होती है। और अगर दिल्ली एरिया से यहाँ के रेट में कंपेयर करता हूँ तो लगभग 10 से 12-15 रुपए का यहाँ फर्क है। यहाँ सब्जियाँ कुछ सस्ती हैं, लेकिन अगर दिल्ली एरिया की बात करूँ तो वहाँ पर सब्जियाँ महंगी है। कुछ हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं। सब्जियों के जो दाम हैं वो महंगे होने का कारण क्या है जी? अरे उड़ा आजा बेटे, उड़ा आजा। क्या कारण है? वही है बेल बाल पैट के इस वास्ते। ये तो आखिरी आ गया नहीं, आखिरी करके इसका तेजी हुआ है। कुछ बरसात कारण हो गया, इसका फर्क पड़ेगा। वीरेंद्र, जैसा कि रेडी वाले जो है वो यहाँ से सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं सब्जी मंडी से, और उनको ये भी रहता है कि पूरे दिन में सब्जियां बेच दी जाए क्योंकि खराब होने का भय रहता है। तो है जरूरी बेचनी पड़ेगी, वो तो महंगी सस्ते साहब उन्हें बेचनी पड़ेगी, उनके मार्जिन रखने पड़ेगे ना अपने हिसाब से। वीरेंद्र, एक बार इनसे जानिएगा कि सब्जी बिक जाए, इसको लेकर के इनके ऊपर कितना प्रेशर है ताकि इनके घर पर इसका असर ना हो। आखिर किचन में अगर हम बात करें तो जो दुकानदार हैं उनके किचन पर इस महंगाई का कितना असर पड़ रहा है? देखिए, एक चीज बताइए कि क्या ग्राहक कम है इस वक्त मंडी में? नहीं, काम तो कम है, वैसे तो फसल में बढ़ रहे हैं लोग, गिर लावा है, गाहक कम है। नहीं, महंगी होने की वजह से भी कम? नहीं, वैसे भी कम है लेकिन गाहक वैसे भी कम है। महंगी का कोई चक्कर नहीं है, वैसे ही कम है गाहक। एवरेज बिकने की एवरेज कम है? पूरी एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि इनका कहना है कि हालांकि ग्राहक कम है मंडी में। मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त, जैसा कि बरसात का मौसम है, ठंडा मौसम है, चहल पहल होती थी, लेकिन इस वक्त मंडी में जो ग्राहकी है वो कम है। एक महिला है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? मलकीत है जी। सब्जियां महंगी हो गई हैं, रसोई पे कितना असर पड़ रहा है? सब्जियां पूरा असर पड़ रहा है जी, सारी चीजें महंगी हो रही है। कितना असर पड़ रहा है? वो तो पड़ रहा है जी, दिहाड़ीदार तो यही बहुत ज्यादा लग रहा है।
एक आंटी और है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आंटी? मैं नहीं करती। ये बोल नहीं पा रही है। एक दुकानदार और है, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है जी? बलदेव सिंह जी। सब्जियों के दाम क्या हैं? सब्जियों के दाम जी, मटर है 70 रुपए किलो, तोरी है 50 रुपए किलो, घी है 40 रुपए किलो, भिंडी है 50 रुपए किलो, अरबी है 50 रुपए किलो। इतना बिल्कुल जो वीरेंद्र, देखिए दाम है वो सब्जियों में इजाफा हो चुका है और आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आपके पास लौटते देखिए जोगेंद्र, अगर आपके पास आए, अगर आपके पास ग्राहक हो, जरा उनसे जानने की कोशिश करिए कि ऐसी महंगाई में क्या कुछ ध्यान में रखकर वो खरीदारी कर रहे हैं ताकि वो अपने बजट से भी बाहर ना जाएं और इस महंगाई में उनका गुजारा भी हो सके। पानी की निकास कर रहे हो क्या? देखिए, अगर हम ग्राहकों की बात करें तो ये तमाम जो रेडियां हैं, एक लंबा शॉट आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि लंबा जो ये रेडियां हैं सब्जी की, ये इतनी लंबी लाइन है और एक भी दुकान पर कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा। आज ये मौसम खराब है, 4-5 दिन से इसी तरह के हालात हैं। सब्जी बेचने वाले जो लोग हैं वो मायूस है क्योंकि ग्राहक नहीं है। तमाम जो रेडियां हैं, एक भी रेडी पर कोई भी ग्राहक नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सब्जी के जो दाम बढ़े हैं। कुछ लोग आए हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। आप सब्जी खरीदना है? हाँ बिल्कुल। तो सब्जी के जो दाम बढ़ गए एकदम से, क्या कहना चाहेंगे? रसोई महंगी हुई है? बिल्कुल महंगी हुई है रसोई। बताइए थोड़ा सा। अभी भाव पूछता हूँ, भाव का पता नहीं है मेरे को। भाव का पता नहीं है। आप भी सब्जी खरीद साथ में है? ये लोग सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, अभी भाव पूछेंगे, फिर इनसे हम बात करेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा कि लंबा जो शॉट है पूरा, ये दृश्य आप पीछे जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं, लंबी लाइनें हैं सब्जी के दुकानदारों की, लेकिन ग्राहक नदारत है, ग्राहक नहीं है। दुकानदार इंतजार में है कि ग्राहक आए और उन्हें वो सब्जी बेचे। कुछ लोग हैं, सब्जी महंगी हुई है, ऐसे में टमाटर की जो भाव है वो एकदम से ज्यादा बढ़ा है। इसकी क्या कुछ वजह आप देख रहे हैं? जरा एक बार ये भी जानने की कोशिश करिए दुकानदार से। बात करना चाहेंगे, किस तरह के देखते हैं सब्जी के दाम? सब्जी तो बहुत महंगी है, हर चीज महंगी है। काफी महंगी है सब्जी? काफी महंगी है। काफी महंगी सब्जी है। सब्जी को लेकर रसोई तो महंगी हुई है, लेकिन इस बार देखा जाए तो सब्जी बेचने वाले और खरीदार दोनों ही सब्जी के भाव से परेशान हैं। जी जोगेंद्र, एक बार दुकानदार से आप पूछिए कि आखिर ये जो एकाएक सब्जियों में बढ़ोतरी हुई है, तो टमाटर के भाव एकदम से 2 से 3 गुना बढ़ जाना, आखिर इसकी क्या कुछ वजह मानना है? क्या पीछे से सप्लाई में दिक्कत है या फिर क्या कुछ इसका कारण है? जो टमाटर के जो भाव बढ़े हैं, आप एक बार आइए हमारे से बातचीत करिए। आप भी आइए, सब्जी के दुकानदार हैं, इन्होंने टमाटर की रेडी ये लगाई है, टमाटर हैं ये सारे। आप ये टमाटर के जो भाव बढ़े हैं, अचानक क्यों बढ़े, कारण क्या है? बरसात की वजह से है सर। बरसात की वजह से हिमाचल से जो आता है, वहाँ पहाड़ियों में बारिश चल रही है तो रास्ता जाम है, उस वजह से भाव बढ़े हुए हैं। इसी कारण से इसमें हमें भी हमारा भी नुकसान हो रहा है। 1800-2000 रुपए का कैरेट हमारे। कितने दिनों से ये भाव बढ़े? ये 6-7 दिन हो गए सर। जैसे ही बरसात चल रही है उसी से। तो आम और टमाटर के अलावा और भी जो सब्जियां हैं उनके भी दाम, सभी चीज के दाम बढ़े हुए हैं। जो 20 रुपए किलो की चीज आती थी, आज वो 40 रुपए किलो ही हो गई है। जोगेंद्र, आप पूछने की कोशिश करिएगा कि क्या केवल दाम बढ़े हुए हैं या फिर पीछे सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है? चल रही है, वो चाहे हरियाणा के कुछ हिस्से। जी, क्या सप्लाई चेन में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है? क्या पीछे से सप्लाई में दिक्कत है या सिर्फ दाम बढ़े? पीछे से सप्लाई में दिक्कत आ रही है। पीछे जो गाड़ियां आती थी वो जामों में अलजी खड़ी हैं, खराब हो रहे हैं, इस कारण से थोड़ा दाम बढ़ा हुआ है। इन लोगों का कहना है कि जो सप्लाई आती थी, ट्रांसपोर्टेशन जो है, जहां से सब्जियां लोड होकर पहुंचती थी, मौसम खराब होने के कारण सब्जियां देरी से आ रही हैं, जाम की स्थिति है, जिसके कारण से सब्जियां समय पे नहीं पहुंच पा रही, सब्जियां खराब भी हो रही हैं। तो ऐसे में सब्जियों के जो दाम है उसके जो बढ़ने में कई अड़चने आई हैं। मौसम खराब होना, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत, गाड़ियां बीच में रुक जाना, बरसात में फंस जाना, ये सभी चीजें मिलकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं अव्यवस्थ हो जाने से सब्जियों के दाम में एकदम से उछाल आया है। मेन कारण ये है, दुकानदार भी यही मानते हैं कि सब्जियों की जो आवक है वो कम हो गई है, जिसके चलते अब इन सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल, यह बढ़ते हुए दामों ने किचन तक असर पहुंचाया है और चाहे वो दुकानदार हो या खरीदार हो, दोनों को ही इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने